नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। आप में से ज्यादातर लोग इन्हें जानते ही होंगे। ये अब से कुछ समय पहले तक इजराइल के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने भारत और इजराइल के संबंधों को सुधारने के लिए बहुत ही मजबूत काम किया है और बहुत ही ज्यादा प्रो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे ये। हालांकि इनके बाद जो नए प्रधानमंत्री बने नफ्ताली बेनेट, वो भी भारत को अच्छा दोस्त मानते थे, अच्छे संबंध रखते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू के जाने के बाद भारत और इजराइल के संबंध जहां पहले थे वो वहीं छूट गए। और आपने भी देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर भारत इजराइल के संबंध मजबूत नहीं हुए हैं, ना ही दोनों देशों ने किसी भी प्रकार की कोई डील करी है। और इससे आप समझ सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू भारत इजराइल संबंधों के लिए कितने ज्यादा क्रूशल थे। और अब खुशी की बात यह है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू की प्रधानमंत्री पद पर दोबारा वापसी हो रही है। उन्होंने चुनाव भारी मतों से जीत लिया है और आप देखिए, उनके आते ही फर्क साफ दिखने लगा। आज ही इजराइल ने भारत को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। दरअसल इजराइल की कंपनी है एल्बिट, इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा खास तरीके का हथियार तैयार किया है जिसका नाम है लेनियस। और सबसे खास बात यह है कि इजराइल ने अभी तक इस हथियार को किसी को भी नहीं दिया, ना अमेरिका, ना फ्रांस, ना ब्रिटेन, किसी को भी नहीं। और सबसे पहले वो इसे भारत को ही देना चाहता है। और यकीन मानिए, इसकी खासियतें सुनने के बाद आप खुद कहोगे कि कश्मीर जैसे इलाकों में ये भारतीय सेना के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो क्या है इसकी खासियतें, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि इजराइल ने लेनियस को इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये अर्बन इलाकों में ऑपरेट कर सके, यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, लोगों के घरों के अंदर, कमरों में, बहुत ही पतली गलियों में, हर एक जगह ये आसानी से ऑपरेट कर सके। और इसीलिए इसे बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं वो भी कह रहे हैं कि टाइनी बट पावरफुल, यानी कि छोटा है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। लेकिन इसका काम क्या है, तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। तो मान लीजिए कि सेना को रिपोर्ट मिलती है कि कश्मीर के किसी एक बड़े कस्बे या शहर के बीचों बीच किसी घर में एक आतंकी छुपा बैठा है। अब उसे मारकर गिराना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लोग भी हैं। तो ऐसे में एक छोटी सी गलती और बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। ऐसे में आप लेनियस को वहां छोड़ दीजिए। ये एक छोटा सा ड्रोन है जो एक हथेली के बराबर है। ये क्या करेगा कि उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुसेगा, उसका पूरा 3D मैप तैयार कर देगा जो सेना देखती रहेगी। इतना ही नहीं, उसके बाद घरों की छानबीन शुरू करेगा। सेना को यह बताएगा कि किस घर के अंदर, किस गली के अंदर कितने लोग हैं, उनमें से कितने लोगों के पास हथियार हैं, कितने लोगों के पास हथियार नहीं है। यहां तक कि यह भी बताएगा कि अगर हथियार हैं तो वो किस प्रकार के हथियार हैं। इस लेवल की ये स्कैनिंग करता है। अब मान लीजिए कि ये उस घर के अंदर पहुंच जाता है, उस कमरे के अंदर पहुंच जाता है जहां पर आतंकी बैठा है। तो ये उसकी पूरी स्कैनिंग करके कंफर्म करेगा कि ये आतंकी है या नहीं। अब सेना को उसे मारकर गिराना है तो लेनियस उसके बहुत ही करीब जाएगा और खुद फट जाएगा, यानी कि एक तरीके से ये सुसाइड बॉम्ब बन जाएगा और उस दुश्मन को वहीं पर खत्म कर देगा। और इसका जो ब्लास्ट है वो कुछ इस डिग्री का होगा कि जो आतंकी है वो ही मारा जाएगा, जो कमरे के बाहर के लोग हैं उन्हें कुछ नहीं होगा। और देखिए, इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला ये कि इस तरीके के आतंकियों को मारने में हमारे सैनिक भी कई बार शहीद हो जाते हैं, वो नहीं होगा। दूसरा ये कि जो आम लोग हैं, सिविलियन हैं, उनकी भी जान नहीं जाएगी और जान माल का नुकसान बहुत ही ज्यादा कम होगा। इसके अलावा एक तीसरा फायदा यह है कि लेनियस ये भी बता सकता है कि जो आतंकी है उसके पास हथियार मौजूद है या फिर नहीं, और अगर मौजूद भी है तो वो कितनी दूर है, जिससे अंदाजा लगाकर सेना स्ट्राइक करके उसे जिंदा भी पकड़ सकती है बिना किसी नुकसान के। हालांकि आप में से कई लोगों का यह सवाल हो सकता है कि जब हम एक आतंकी को मारने के लिए ड्रोन को सुसाइड बॉम्बर बनाएंगे तो पूरा ड्रोन नष्ट हो जाएगा। ऐसे में एक आतंकी को मारने में बहुत ही ज्यादा खर्चा आएगा। तो आपको दो बातें बता दूं। पहला ये कि ये बहुत ही छोटा साइज का है और इजराइल ने इसे इस तरीके से बनाया है कि टेक्नोलॉजी तो हाई एंड हो, क्वालिटी में भी कोई कमी ना हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा सस्ता हो। दूसरी बड़ी बात, हमारे जो सैनिक हैं जो आतंकियों को मारने में शहीद होते हैं, उनकी जान से बढ़िया है कि हम अपना एक ड्रोन कुर्बान कर दें, क्योंकि सैनिकों की जान अनमोल होती है। और बताया जा रहा है कि लेनियस की इन्हीं खूबियों की वजह से भारत इन्हें खरीदने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है और आने वाले समय में इजराइल के साथ बातचीत भी करेगा जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि मैं इस लेनियस प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही बड़ी खबर आएगी इसके बारे में मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा, चाहे छोटी खबर हो चाहे बड़ी खबर हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।